एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी का नारा चरितार्थ हुआ। सरकार का ये प्रथम वर्ष मध्य प्रदेश में सुशासन, विकास और विरासत के संवर्धन के लिए समर्पित रहा। ये बात प्रदेश शासन के नगरीय प्रशासन एवं संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भाजपा सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा, हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ गौरवशाली संपन्नता एवं विकसित मध्य प्रदेश की संकल्पना को साकार करने का ईमानदारी के साथ प्रयास किया है। डॉक्टर मोहन यादव ने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश की उन्नति के लिए किसान, गरीब, महिला और युवाओं के लिए सफलता के द्वार खोल दिए हैं। आप सभी जानते हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में 1 वर्ष सरकार का पूरा हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 1 वर्ष के अंदर जो मध्य प्रदेश की जनता ने हमें हमारे अनुमान से भी ज़्यादा आशीर्वाद दिया था, ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों के काम के आधार पर दिया। और मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री ने 1 वर्ष में बहुत ही तेजस्वी काम किए। मैं तेजस्वी शब्द का इसलिए उपयोग कर रहा हूँ कि 1 वर्ष के अंदर किसी प्रदेश के अंदर प्रथम बार बने हुए मुख्यमंत्री अगर तेज गति से काम करते हैं और उसका परिणाम दिखता है तो मुझे लगता है उसको तेजस्वी ही बोलना चाहिए। इसलिए सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ 1 वर्ष पूरे होने पर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीब कल्याण के लिए, मैं इंदौर का हूँ, मेरे पिताजी मिल में काम करते थे, मिल बंद हुए। मिल बंद होने के बाद मजदूरों की स्थिति जो खराब हुई उसको मुझसे अच्छा कोई नहीं जान सकता, पर हमारी सरकार आने के बाद सबसे पहला काम मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में किया कि हुकमचंद मिल जिसको बंद हुए 30 साल हो गए थे, उस हुकमचंद मिल के मजदूरों को पैसा दिलाना, तो 224 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधे राज्य शासन के खजाने से मजदूरों को देने का काम किया। ये मजदूर के प्रति हमारे मुख्यमंत्री जी की चिंता थी, क्योंकि वे स्वयं भी मजदूर के बेटे हैं। वे भी, उनके पिताजी मिल में काम करते थे। आप सब जानते हैं कमलनाथ जी की सरकार में संबल को समाप्त कर दिया था। संबल गरीब मजदूरों का एक बहुत बड़ा आधार था। उनको बीमा मिलता था, उनको बिजली का बिल का लाभ मिलता था, और कमलनाथ जी ने बंद कर दिया। हमने संबल 2.0 के माध्यम से लगभग 1 करोड़ 37 लाख मजदूरों को संबल से जोड़ा, उनका संबल कार्ड बनाया, उनको अनेक सुविधाएं मिल रही है, जिसमें बिजली का बिल भी आ गया, मजदूरों का बीमा भी हो गया। ये सब संबल कार्ड के माध्यम से मजदूरों को मिल रहा है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन हमने 55 लाख हितग्राहियों को लगभग 3,000 करोड़ से अधिक की राशि का उनके खाते में सीधा भेजा। मुझे कहते हुए बहुत गर्व है। एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे कांग्रेस के, जो कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ, वो 15 पैसे पहुँचते हैं। पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये मोदी जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में काम कर रही है। हम जितना पैसा भेजते हैं उतना खाते में उपभोक्ता के पहुंचता है, क्योंकि हमारी नीति सही है, हमारी नीयत साफ है। प्रधानमंत्री आवास योजना आप सभी जानते हैं, स्वतंत्रता के बाद गरीबों के लिए मकान बनाने की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। मेरा ख्याल है अभी तक 4 करोड़ से ज़्यादा मकान गरीबों के बन चुके हैं।
वह गरीब जो कभी सोच नहीं सकता था कि मेरे सर पर कभी पक्की छत मेरे जीवन में आ सकती है, उस गरीब को मकान देने का काम केंद्र सरकार के सहयोग से मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है और लगभग 36 लाख से ज़्यादा मकान हमने मध्य प्रदेश में गरीबों को दिए हैं। स्वामित्व योजना, आप सभी जानते हैं कि किसान, सब किसानों के खेत में मकान थे, उनकी रजिस्ट्री नहीं होती थी, उनको लोन नहीं मिल सकता। हमारी सरकार ने स्वामित्व योजना के माध्यम से उनको ये अधिकार दिया, उससे रजिस्ट्री हो रही है, उस रजिस्ट्री के आधार पर वो लोन प्राप्त कर रहे हैं। मनोज परमार आत्महत्या मामले पर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मनोज परमार जैसे लोगों को बीजेपी में लाकर भाजपा की प्रतिष्ठा नहीं घटाना चाहते। भाजपा सिर्फ अच्छे लोगों को आमंत्रित करती है। मनोज परमार पर बीजेपी ज्वाइन करने के दबाव के आरोप बेबुनियाद हैं। वहीं संसद में प्रियंका गांधी और विपक्ष के बयानों पर मंत्री विजयवर्गीय ने कहा, जो संविधान को हाथ में लेकर चलते हैं उन्होंने ही संविधान के साथ खिलवाड़ किया है। जब उनके नाना जी की सरकार थी तब 370 धारा लगाई गई थी। धारा 370 की वजह से 70 सालों तक जम्मू कश्मीर में आरक्षण नहीं लग पाया। हमारी सरकार ने वहां धारा 370 हटाई और आरक्षण को लागू करवाया। देखिए, ऐसा है कि जो लोग संविधान को हाथ में लेकर घूम रहे हैं, जो लोग कहते हैं कि मोदी जी आरक्षण समाप्त कर दें, मेरा उनसे प्रश्न है कि उनके नाना जी की सरकार थी और धारा 370 लगाई गई, तब बाबा साहब अम्बेडकर ने पत्र लिखा था, ये संविधान की आत्मा की हत्या है। तो पहले संविधान के साथ छेड़छाड़ की तो कांग्रेस ने, जो संविधान लेके घूमती है, उन्होंने की। आरक्षण धारा 370 लगने के कारण 70 साल तक जम्मू कश्मीर में आरक्षण नहीं दिया गया। हमने धारा 370 हटाई। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने धारा 370 हटाई। वैसे ही वहाँ के दलित भाइयों को आरक्षण मिलने लग गया। अब इनका दोहरा चरित्र देखिए। जम्मू कश्मीर के चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में कांग्रेस चली। उस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया कि धारा 370 लगना चाहिए। इसका मतलब वहाँ के दलित भाइयों का आरक्षण समाप्त होना चाहिए। ये सरकार जो कहती है कि संविधान के साथ छेड़छाड़, अरे छेड़छाड़ आपने की, आरक्षण आपने समाप्त किया, आपको तो संविधान को हाथ लगाने का ही अधिकार नहीं। और इसलिए हमें गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जब पहली बार लोकसभा की सीढ़ी चढ़े थे तो उन्होंने सबसे पहले प्रजातंत्र के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा पर अपना सर झुकाकर प्रणाम किया। फिर अंदर गए, वहाँ पर दोनों हाथ जोड़कर बाबा साहब अम्बेडकर को प्रणाम किया और संविधान को प्रणाम किया। हम संविधान को गीता रामायण के तरह पवित्र मानते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं और उसके अनुसार डेमोक्रेसी में हम सरकार चलाना चाहते हैं और हमने चलाई भी। और इसलिए हम कह सकते हैं कि संविधान के यदि सबसे ज़्यादा सम्मान करने वाला कोई दल है तो हमारी पार्टी।